प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय 6 से 8 पद तक, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दो चिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास से मांगें और कुछ संदेह न करें। परमेश्वर का वचन हमें मांगने के लिए उत्साहित करता है, परंतु विश्वास से मांगने के लिए उत्साहित करता है कि हम जो कुछ मांगें वो विश्वास से मांगें, हमारे मन में उसके प्रति कोई संदेह न हो। आखिरी में हम लोग देखते हैं 18 पद में लिखा है, दो चिता मन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका मन दो प्रकार की बातें सोच रहा है कि होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परंतु प्रभु इसे करेगा कि नहीं करेगा। मैं इस चीज को मांग तो रहा हूं, परंतु ये मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। संदेह उसके मन में रहता है, उसका मन डावाडोल रहता है, कभी इधर होता है तो कभी उधर होता है। और इस प्रकार से जब वो अपने मन को रखता है तो उसे परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक समुद्र के बारे में हमें एग्जाम्पल देता है कि समुद्र जब हवा चलती है तो समुद्र तो कभी बहता रहता है उसका पानी, तो कभी उछलता रहता है। तो ऐसे ही दोचिता मन है, कभी वो ठीक होता है तो कभी वो उछलता है, तो कभी वो सही बात सोचता है तो कभी गलत बात सोचता है, कभी वो सोचता है कि मुझे मिल जाएगा, कभी सोचता है कि नहीं मिल पाएगा। यानी कि वो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकता, उसके वचन पर भरोसा नहीं रख सकता। वो मांगता तो है, परंतु वो उस बात पर स्थिर नहीं रह सकता है, इसलिए उसे परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। परंतु परमेश्वर का वचन आज शाम में हमें उत्साहित करता है कि हमें विश्वास से मांगना है और कुछ संदेह नहीं करना है। जैसे हम लूका की किताब पहले अध्याय में जकरिया के बारे में पढ़ते हैं। जब स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना, तब जकरिया ने कहा कि इस बात को मैं कैसे जानूं, क्योंकि हम दोनों तो बूढ़े हैं। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, क्योंकि तूने मेरी बात की प्रतीति नहीं की है, इसलिए तू जब तक वो बच्चा हो न जाए तब तक तो गूंगा रहेगा। और जकरिया तब तक गूंगा रहा। उसने परमेश्वर के वचन की प्रतीति नहीं की, उसने दो चिता मन रखा, उसने संदेह किया परमेश्वर के वचन पर, इसलिए परमेश्वर ने उसे उसकी सजा दी। परंतु मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जकरिया की तरह न करें, परमेश्वर के वचन पर संदेह न करें, या फिर जो कुछ बातें आप प्रभु से मांग रहे हैं उस पर संदेह न करें, बल्कि आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, अपने मन को स्थिर करना है कि जो कुछ मैंने मांगा है वो प्रभु मुझे देगा, जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वो प्रभु मुझे उत्तर देगा। जिस वचन पर मैं भरोसा कर रहा हूं उस वचन को प्रभु मेरे जीवन में पूरा करेगा। और जब आप इस प्रकार का अटूट विश्वास, अटल विश्वास रखते हैं तो प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से कार्य भी करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं उदयपुर से हूँ, मेरा नाम रेखा है। मेरी गवाही ये है, मेरे नानी कोमा में चले गए थे। मैंने व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, दीदी और भैया ने और पूरी टीम ने मिल के मेरे नानी के लिए प्रेयर करी थी। मेरे नानी अब बोलने भी लग गए हैं और चलने फिरने भी लगे हैं, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और पीके भैया और सिस्टर अमृता मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनकी टीम को परमेश्वर बहुतायत से आगे बढ़ाए। जय मसीह की। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे राजा प्रभु यीशु, अति पवित्र परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह के दिन भर में प्रभु आपने हम सब की हिफाजत की, प्रभु सुरक्षा की प्रभु यीशु मसीह। और आज हम सबको एकत्रित किया है प्रभु, और इस संगति में आपने हमें जोड़ा है प्रभु कि हम मिलकर प्रभु तेरी महिमा करें, तुझे धन्यवाद दे, तेरी आराधना करें प्रभु, और तुझे धन्य कह सके प्रभु। सच में प्रभु
इस शाम में प्रभु हम तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, उस नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, उस नाम की उपासना करते हैं जो उपासना के योग्य है, जो आराधना के योग्य है। वो ऊंचा सर्वोत्तम नाम प्रभु यीशु तेरा नाम है प्रभु, और हम उस नाम की आराधना, स्तुति और उपासना करते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, तेरे पवित्र और मीठे नाम के द्वारा प्रभु वो आज की शाम में आशीष पाए, तेरी उपस्थिति में भर जाए प्रभु जी, तेरे पाक रूह में प्रभु यीशु मसीह वो आज की शाम में अगुवाई किए जाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। सच में मेरे प्रभु दिन भर में तूने खौफ खतरों से, दुर्घटनाओं से, हर प्रकार की बुरी बातों से, दुष्ट की योजनाओं से बचाकर सुरक्षित रखा है कि प्रभु इस संगति में प्रभु इस शाम के समय प्रभु जब हम प्रार्थना में शामिल हैं तो हम धन्यवाद की भेंटों को अर्पित कर सके, हम धन्यवाद की भेंटों को तुझे चढ़ा सके प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा कर सके प्रभु। हाँ परमेश्वर, आज बड़े बड़े आश्चर्य कर्म पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन में किए प्रभु। बहुत से ऐसे काम प्रभु जो उनके लिए असंभव थे तूने संभव किए प्रभु। और प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु आज पूरे दिन भर में दुखी रहे, परंतु तेरा धन्यवाद कि तूने उन्हें प्रभु चंगा रखा, स्वस्थ रखा और सुरक्षित रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे खुदा, जो वचन के द्वारा आज की शाम में आपने हमें उत्साहित किया है प्रभु, ये वचन प्रभु एक एक के जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु जी, कि प्रभु वो संदेह करने वाले ना हो, तेरी कही हुई बातों पे डाउट करने वाले ना हो, जो तुझसे मांग रहे हैं पिता वो विश्वास से मांगने वाले हो पिता। मेरे प्रभु आज तेरा वचन हमें विश्वास से मांगने के लिए उत्साहित करता है प्रभु, और आज एक एक के हृदय में प्रभु वो विश्वास उत्पन्न होने पाए प्रभु, जो उन्होंने प्रार्थना में प्रभु तुझसे मांगा है यीशु मसीह, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जॉब के क्षेत्र के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए प्रभु, जो विश्वास से तुझसे मांगा है प्रभु, होने दे प्रभु उन बातों के लिए इनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो, किसी भी प्रकार का डाउट उत्पन्न ना हो, उस बात के लिए प्रभु इनका मन दोचिता ना हो प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो मांग रहे हैं प्रभु उसको विश्वास से प्रभु स्थिरता में होकर वो थामे रहे मेरे प्रभु, ताकि वो बातें उनके जीवन में तेरे वचन के अनुसार पूरी हो प्रभु। तो हमें इस बात से अलर्ट करता है कि संदेह करने वाले ये बात को ना समझे कि उन्हें प्रभु से कुछ प्राप्त होगा। मेरे प्रभु आज वो संदेह, जो डाउट प्रभु दुष्ट की ओर से प्रभु आपके बेटे बेटियों के प्रार्थना के प्रति उनके मन में आता है, यीशु मसीह के नाम से वो सारा डाउट, वो संदेह उनके जीवन से कैंसिल करते हैं। आज एक एक जन परमेश्वर विश्वास में स्थिर रहे। आज एक एक मन, एक एक भाई बहन प्रभु यीशु मसीह जो मांग रहे हैं प्रभु, वो भले असंभव है परंतु असंभव बातों के लिए वो विश्वास से प्रतीति करने वाले हो सके प्रभु। ये जकरिया के तरह ना करें प्रभु, वरन प्रभु तेरे वचन पर इस बात का भरोसा करे प्रभु कि तू इनके लिए इन बातों को जो वो तुझसे मांग रहे हैं वो पूरा करेगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा वचन अटल है, वो कभी नहीं टलता, और जो तुझसे मांगा जाता है प्रभु तो कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु बहुत से ऐसे विषय हैं प्रभु जो तेरे लोग, तेरी पवित्र प्रजा, तेरे बेटे बेटियां तुझसे मांग रहे हैं प्रभु। आज वो विश्वास से मांग रहे प्रभु, उन बातों को उनके जीवन में आप पूरा करें, आप फुलफिल करें प्रभु, इनकी नीड्स को, इनकी जरूरतों को, इनके परिवार की हर एक बातों को, जो इनकी आवश्यकता है, जो कुछ भी मांग रहे हैं प्रभु, यदि किसी के जीवन के परिवर्तन के लिए, यदि कर्ज से छूटने के लिए प्रभु, बच्चों के सही लाइफ के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए प्रभु, अपने जीवन के अच्छे होने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए प्रभु, जो कुछ भी ये तुझसे आज विश्वास में मांग रहे हैं प्रभु, वो सब कुछ तेरे नाम से पूरा होने पाए प्रभु, और किसी भी प्रकार का डाउट इनके जीवन में ना आने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज जितने लोग प्रभु अस्वस्थ और बीमार हैं प्रभु, और इस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह उनका मन संदेह से भरा है प्रभु, कि कभी हम चंगे हो पाएंगे, क्या इस रोग से कभी छूट पाएंगे। तो प्रभु आज आपका वचन कहता है कि विश्वास से मांगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज हम विश्वास से प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए जो इस समय बीमारी की अवस्था में है प्रभु, दर्द में है प्रभु, और छुटकारे की प्रभु आस लगाए प्रभु तेरी ओर निहार रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज विश्वास से उनकी हर एक बीमारी को हम डांटते हैं यीशु के पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा। उन हर एक बीमारी को, जो इनके शरीर को दुर्बल और कमजोर कर रहा है, हम डांटते हैं और कहते हैं हर प्रकार की बीमारी, दर्द इनके शरीर से निकलकर चला जाए, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी इनके शरीर से निकलकर चली जाए। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु, जो उनके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं प्रभु, वो यीशु के नाम से चली जाए। मेरे प्रभु हर एक को आप स्वस्थ करें, चंगा करें, और आज ये प्रतीति करे प्रभु कि तूने उन्हें प्रभु चंगा कर दिया। तेरे कोड़े की मार के द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु तेरे लोग इस
शाम में चंगे हो गए हैं प्रभु। धन्यवाद। छोटे बच्चे, नौजवान, बहनें, भाई प्रभु, जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे और बीमार हैं प्रभु, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं प्रभु। चाहे कई लंबे समय से प्रभु वो बीमारी है, परंतु प्रभु वो बीमारी उनके शरीर से नष्ट हो गई है प्रभु। सर से लेकर पैरों तक आपने छूकर उन्हें चंगा किया है प्रभु। धन्यवाद। आज रात में आपके बेटे बेटियों के लिए अच्छी नींद को हम मांगते हैं प्रभु, छुटकारे को हम मांगते हैं प्रभु। बहुत सी बातें हैं, टेंशन है, चिंताएं हैं प्रभु, निराशाएं हैं प्रभु, कुछ ऐसी बातें हैं प्रभु जिन्हें सोचकर प्रभु रात भर प्रभु वो सो नहीं पा रहे हैं प्रभु। परंतु प्रभु आपने कहा है कि जो अपनी सारी चिंताओं को तेरे ऊपर डालता है प्रभु, तो कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ मेरे प्रभु। तूने कहा है मैं तुम्हारे साथ में हूँ मेरे प्रभु। इसलिए आप आज की शाम में उनकी चिंताओं को दूर करें और प्रभु उन्हें अच्छी नींद दें, सुख भरी, आनंद भरी नींद दें, ताकि जब वो नई सुबह में उठे प्रभु तो एक नए आनंद के साथ में, एक जोश के साथ में प्रभु तेरी महिमा को करने पाए। धन्यवाद। आज की शाम में छोटे से लेके बड़े तक प्रभु हर एक को आप आशीष दें, इनके प्रार्थना का उत्तर दें, जो आज आपके सम्मुख ये लेकर आए प्रभु उसका उत्तर दें प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।